हेलो फ्रेंड, जीके एंड जीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के 500 एमसीक्यू का पार्ट 1 देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन B12। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B1। इसमें 2-3 और क्वेश्चन बनते हैं कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन ए की अगर बात करें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल और इसका सूत्र होता है C2OH2QOH। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगर विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी का नाम है अस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी जो है संतरा, नींबू में ज़्यादातर पाया जाता है, मतलब खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामाइन। यह कोबाल्ट धातु में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मेढक के दांत होते हैं। मेढक के जो दांत होते हैं वो हमारा होमोडोंट होता है। मेढक का दांत होमोडोंट टाइप का होता है। अगर छिपकली की भी बात करें तो छिपकली का और मेढक का दांत दोनों समान होता है। थीकोडोंट और हेट्रीडोंट ये दोनों मनुष्य के दांत का प्रकार है। अब थीकोडोंट जो होता है, जो दांत मसूड़े में धंसे होते हैं उसे थीकोडोंट कहते हैं, और जो डिफरेंट टाइप के होते हैं उसे हेटेरोडोंट कहते हैं। मनुष्य का दांत जो है 4 प्रकार का होता है। कौन सा होता है? इंसीजर होता है, केनाइन होता है, प्रीमोलर होता है और मोलर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्टार्च से क्या संबंधित है? ऑप्शन है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, गलेक्टोज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज। स्टार्च से ग्लूकोज संबंधित है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दांत का शिखर बना होता है। ऑप्शन है उपास्थि, इनेमल, डेंटिन, काइटिन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेंटिन। डेंटिन जो है दांत का जो शिखर और अंदर वाला भाग जो होता है वह डेंटिन से बना होता है। और एनेमल जो है हमारे दांत का बाहरी भाग होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है। उपास्थि जो है यह लचीला होता है, यह हमारे नाक और कान की हड्डी को बनाने में काम आता है। काइटिन जो है, काइटिन कोई भी कीट पतंग जो होता है, कोई भी कीट का बाहरी परत बनाने में काम आता है काइटिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी। स्कर्वी रोग विटामिन सी के कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और इसका सूत्र होता है C6H8O6। विटामिन के का फेरॉल। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ई का नाम है टेकोफेरॉल। विटामिन ई की कमी से पुरुष और महिला के जनन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है रेटेनॉल। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी होती है और वयस्कों में ऑस्टियोमोलेसिया नाम की बीमारी होती है। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पेप्सिन होता है। ऑप्शन है हार्मोन, विटामिन, एंजाइम, पोषक तत्व। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हार्मोन। पेप्सिन एक प्रकार का
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंजाइम। पेप्सिन एक प्रकार की एंजाइम होती है। पेप्सिन जो है प्रोपेसिन स्टोमेक के पेप्टिक सेल से स्रावित होता है। यह जो है प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। अब आती है हार्मोन्स। हार्मोन क्या होता है? हार्मोन जो है यह हमारे बॉडी के अंगों के विकास में सहायक होता है। विटामिन जो है, विटामिन हमारे शरीर को बीमारियों से रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में परिवर्तन लीवर में होता है किंतु इसका संग्रह होता है। ऑप्शन है लीवर में, तिल्ली में, लीवर और मसल्स में। ऑप्शन नंबर डी है ए तथा बी दोनों में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लीवर और मसल्स में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लीवर और मसल्स में। अब इसमें से क्वेश्चन लीवर के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। लीवर जो है यह सबसे बड़ा बायस्रावी ग्रंथि होता है। अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो जॉन्डिस नामक बीमारी होती है। लीवर में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो जॉन्डिस नामक बीमारी होती है। लीवर में ही हमारा पित्त रस का निर्माण होता है। पित्त रस जो होता है यह हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है। लीवर में ही यूरिया का निर्माण होता है। लीवर में ही यूरिया का निर्माण होता है। लीवर और क्या करता है? लीवर जो है विषैले पदार्थ को विषहीन बनाता है और हमारा ओल्ड आरबीसी जो होता है यह लीवर में ही नष्ट होता है। लीवर में विटामिन ए, डी, ई और के संचित रहता है। इसमें है तिल्ली। नेक्स्ट है हमारा इसमें तिल्ली। तिल्ली का काम क्या होता है? तिल्ली जो होता है हमारे शरीर का ब्लड बैंक होता है। तिल्ली हमारे शरीर का ब्लड बैंक होता है और तिल्ली को ही हम आरबीसी का कब्रगाह भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है? ऑप्शन है कैल्शियम, फ्लोरीन, आयोडीन और सोडियम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है दंत इनेमल को कठोर बनाता है। अगर फ्लोरीन की कमी हो जाए शरीर में तो फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है। ठीक। अब कैल्शियम की बात करते हैं। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो हमारे दांत कमज़ोर पड़ जाते हैं और हमारे दांत में जो है कैल्शियम की मात्रा 85% होता है। यह हमारे हड्डी को भी मजबूत बनाता है। अब आयोडीन की अगर बात करें तो आयोडीन जो है हमारा लेमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होता है। ठीक। और अगर इसकी कमी होती है तो ग्वाइटर यानी घेगा नामक रोग होता है। अब सोडियम की बात करते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। सोडियम जो है हमारा यह रक्त दाब, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पित्त का मुख्य कार्य है। ऑप्शन है वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, उत्सर्जित पदार्थों का निवारण, प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण, पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पित्त का मुख्य कार्य है पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। पित्त जो है भोजन को क्षारीय बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जनन क्षमता में कमी होती है। ऑप्शन है विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन के की कमी से, विटामिन ई की कमी से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। मैंने सभी का रासायनिक नाम तो बता दिया है। अब एक सवाल और आता है विटामिन से कि कौन पानी में घुलनशील होता है, कौन वसा में। तो पानी में विटामिन बी और सी घुलनशील होता है और वसा में हमारा
विटामिन ए, डी, ई और के घुलनशील होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विटामिन की खोज किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फंक ने। विटामिन की खोज फंक ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डीएनए में होता है। ऑप्शन है अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स, पेप्टॉन्स, न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डीएनए में जो है हमारा 2 पॉलीनोसाइटाइड्स होता है। प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में कई न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। इसमें अगर हम बात करें अमीनो एसिड की तो 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन हमारे बॉडी बिल्डिंग में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइज्ड है? ऑप्शन है सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा बी और सी। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज ये सभी मोनोसेक्राइज्ड हैं। इसमें डाइसेक्राइज्ड कौन कौन सा होगा? डाइसेक्राइज्ड होता है माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। ये सारे जो हैं डाइसेक्राइज्ड होते हैं। कुछ इसमें पोलोसेक्राइज्ड भी होता है। अब पोलोसेक्राइज्ड कौन कौन सा होता है? पोलोसेक्राइज्ड होता है स्टार्च, ग्लाइकोज, सेलुलोज, काइटिन। ये सारे जो होते हैं ये सारे पॉलीसेक्राइज्ड होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन डाइसेक्राइज्ड है? निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेक्राइज्ड है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माल्टोज। माल्टोज हमारा डाइसेक्राइज्ड है। मैंने अभी बताया था कि मोनोसेक्राइज्ड ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज है। डाइसेक्राइज्ड में माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज है। पॉलीसेक्राइज्ड में स्टार्च, ग्लाइकोज, सेलुलोज, काइटिन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? ऑप्शन है इंसुलिन, एस्ट्राडियोल, ग्लाइकोजेन, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा एस्ट्राडियोल। एस्ट्राडियोल के संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है। अब इंसुलिन की अगर बात करें तो इंसुलिन का निष्कर्षण अग्नाशय से होता है। इंसुलिन का निष्कर्षण अग्नाशय से होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से चीनिया रोग होता है, मतलब चीनी रोग होता है, मतलब डायबिटीज होता है। इंसुलिन जो है ग्लूकोज लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है? निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है? मिल्क प्रोटीन। ऑप्शन है लैक्टोजेन, मायोसिन, केसिन और रेनिन। इसका आंसर होगा केसिन। केसिन जो है एक मिल्क प्रोटीन है। इसमें एक दो क्वेश्चन और आते हैं। क्या आते हैं कि दूध का उजला रंग किसके कारण होता है? दूध का उजला रंग केसिन प्रोटीन के कारण होता है। और पीला रंग जो होता है, पीला रंग एक केरोटाइन के कारण होता है, केरोटाइन प्रोटीन के कारण होता है। अगर लैक्टोजेन की बात करें तो लैक्टोजेन जो हमारा यह छोटी आंत से स्रावित होता है। ठीक, यह जो है लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लूकोज में परिणत करता है। लैक्टोज को यह ग्लूकोज और गैलेक्टोज में परिणत करता है। केसिन जो है दूध में पाया जाने वाला केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिटेन में बदलता है, पैराकेसिनेट में बदलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है, डिग्रेडेशन होता है? ऑप्शन है छोटी आंत, कोलन, स्टोमक, सीकम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत।
छोटी आंत में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में डिग्रेडेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। विटामिन डी से एक दो क्वेश्चन और आता है कि विटामिन डी जो है यह मानव मूत्र में भी पाया जाता है। दूसरा आता है मछली के लीवर में, मछली के लीवर में भी पाया जाता है विटामिन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, रीजेनरेशन मिलता है। ऑप्शन है ककरोच, खरगोश, मक्खी, प्लेनेरिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेनेरिया में रीजेनरेशन प्रोसेस देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, समवर्ती अंग है, एनालॉगस ऑर्गन्स है। ऑप्शन है चमगादड़ के पंख और तितली का पंख, मनुष्य के हाथ और घोड़े का अग्रपाद, तितली के पंख और मच्छर के पंख। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनालॉगस ऑर्गन्स जो है चमगादड़ के पंख और तितली के पंख, ये दोनों एनालॉगस ऑर्गन्स हैं। एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होता है? ऐसे अंग जो समान कार्य के उपयोजित हो जाने के कारण समान दिखाई देता है, मतलब जो समान काम करे और समान दिखाई दे, परंतु मूल रचना एवं घूर्णीय परिवर्धन में भिन्न होता है। ये सारे अंग समरूप अंग कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? तितली, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य तो करता है, लेकिन देखने में एक समान लगते हैं, परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चमगादड़ के पंख और तितली के पंख। चलिए आज यही इंड करते हैं। अगला जो पार्ट आएगा वो अगले दिन शूट करेंगे। चलिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।